नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स से सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी को पूछे गए परीक्षा में प्रश्नों को मैं बता रहा हूं जो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैसे साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। दोस्तों, तो इसमें बताना है कि किस साधारण ब्याज की दर से, यानी ब्याज की दर हमें बताना है। तो यदि हम मान लेते हैं, माना मूलधन 100 रुपये है, तो यह जो है 4 गुना, यानी कि 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो यानी कि 4 का इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 400। दोस्तों, अब इसका अंतर हम निकाल लेंगे, अंतर। तो 400 माइनस 100 आगे आपका 300, और टाइम से हम इसमें भाग दे देंगे। टाइम यानी कि समय हमारा है 15, तो 300 में हम 15 से भाग दे देंगे दोस्तों। तो 15 दूना 30 यानी कि 20%। दोस्तों, साधारण ब्याज की जो दर है वह 20% है, और यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 2, 12:51 समानुपात x अनुपात 17 हो तो x का मान क्या है। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम मध्य पदों का हम गुणनफल कर लेते हैं और बराबर जो है बाह्य पदों के गुणनफल के कर देते हैं। यानी कि 51 गुणे x हम कर देंगे बराबर जो है 12 गुणे 17। तो x बराबर 12 गुणे 17 और बटे में हो जाएगा 51। 17 से हम भाग देंगे, 17 3 51 और 3 चौके 12, यानी x का जो मान आएगा वह दोस्तों जो है 4 है, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं। यदि BC बराबर 1 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं। इसका जो आंसर पूछा गया है इसे आप केवल प्रश्न को देखकर ही आप जो है बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम यहाँ पर त्रिभुज ABC जो कि बना लेते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज जो है ऐसे, ये, और ABC, और यहाँ पर त्रिभुज PQR हम बना लेते हैं ऐसे, PQR। अब यहाँ पर BC हमें दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर QR दिया है 3 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, और बटे में ये इसे मान लेते हैं त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल बराबर, और इसकी जो भुजा है ये 1 है, 1 का स्क्वायर बटे, और ये दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजा है ये 3 है, 3 का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1/9, यानी अनुपात जो हो गया हमारा 1:9। यही जो हमारा राइट आंसर है। और इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन नंबर 4, 5:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 6:7 हो जाए। तो पहला ऑप्शन ए है 7, B 8, C 5 और D 4। दोस्तों, तो इसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसमें आप करेंगे क्या, पहले आप लिख लेंगे इसे प्रश्न को 5 संबंधी 7 या 5:7, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/7। और इसमें हम करेंगे क्या कि ये जो ऑप्शन है इसे हम इसमें जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद अंश और हर दोनों में हम जोड़ देंगे, और फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद हमारा ये उत्तर आ जाता है तो यही हमारा जो आंसर करेक्ट माना जाएगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले से 7 देखिए मैं जोड़ता हूँ, तो +7, 5 + 7, और हर में भी 7 + 7, ये हो जाएगा 7 5 12 और 7 7 14। इसे जब हम काटेंगे 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। तो हमारा अनुपात जो प्राप्त हो गया वो 6:7 हमारा आ गया। यानी यही जो है हमें लाना है। और इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो दोस्तों, प्रत्येक पद में 7, देखिए यहाँ पे 7 जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ है, यानी ये जो पहला ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5,
A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है, यानी ये हमें अनुपात बताना है कि A अनुपात B अनुपात C क्या अनुपात है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि A अनुपात B अनुपात C दोस्तों यही अनुपात है जो ये नीचे बटे में हर में, यानी 3:4:5, यही जो है इसका राइट आंसर है। A अनुपात B अनुपात C बराबर आपका आ जाएगा 3:4:5, और यही आपका जो है राइट आंसर है। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, आप एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसी प्रकार से आप करेंगे, 1 सेकंड आपको लगेगा, और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप करेंगे जो है। देखिए, ये पहले इन दोनों को हम लेते हैं, तो जब इन दोनों को हम करेंगे तो जो है B यहाँ आ जाएगा, 3 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A जो है बट्टे B, और ये बराबर आपका जो आ गया 3/4, और इसे हम अनुपात बना देंगे तो हो जाएगा A अनुपात B बराबर हो गया 3:4। इसी प्रकार इन दोनों का जब हम करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा B अनुपात C, और ये बराबर हो जाएगा 4:5। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये जो B है, ये B के स्थान पे ये 4 है, और यहाँ भी B के स्थान पे 4, यानी ये समान संख्या है, तो ये आपका जो अनुपात आपका बन जाएगा A अनुपात B अनुपात C आपका आ जाएगा 3:4:5, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम इस प्रकार से नहीं करना है, समय लगेगा, आपको इसी प्रकार से करना है। आप इसको देख लेंगे, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो ये जो अनुपात जो ये होगा, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 6, A किसी कार्य को 6 दिन में, B 12 दिन में तथा C उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न में दिया हुआ इसे लिख लेते हैं। ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करेगा, ये देखिए दिन हो गया 6 दिन। बी जो है आपका करेगा 12 दिन में, और यहाँ पर है सी उसी काम को जो है 24 दिन में जो है करेगा। अब 6, 12, 24 का हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो एलसीएम इसका आपका आ जाएगा 24, और मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पर है आपका 12 और ये आपका है 24। 6 से हम 24 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये नहीं होगा। 12 से हम 24 में भाग देंगे तो 12 से जब भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 12 भी नहीं होगा, यानी एलसीएम आपका ये 24 दोस्तों, ये आपका एलसीएम आ गया 24। तो यहाँ पर ये जो 24 आपका आया है ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है, इस बात को ध्यान रखें। आगे अब 6 से हम भाग देंगे 24 में तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, और 12 से हम भाग देंगे आ जाएगा 2, और 24 से भाग देंगे आ जाएगा 1। अब इन तीनों को दोस्तों हम जोड़ लेंगे, 4, 2, 6, 1, 7, तीनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे दोस्तों, तीनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे, यानी 7 काम करेंगे। तो टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे। अब 7 से हम 24 में भाग दे देंगे, तो 24 भागे 7, तो यहाँ पर 7 या 21, यानी कि 3 सही 3/7 दिन। दोस्तों यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करने पर 2 वर्ष बाद मूल्य 16,200 रुपये हो जाता है, तो उसका वर्तमान मूल्य क्या है। दोस्तों हमें बताना है कि वर्तमान मूल्य क्या है। कोई वस्तु है और उसके मूल्य में हम 10% की कमी कर देते हैं, तो 2 साल के बाद उसका जो मूल्य है 16,200 रुपये हो जाता है, तो उसका वर्तमान मूल्य क्या है दोस्तों, यानी पहले वाला मूल्य क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि वस्तु का जो मूल्य है वो 100% रहा होगा, जो मूल्य है वो 100% रहा होगा, और इसमें 10% की कमी की गई, यानी 10% की कमी, तो घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 90%, यानी यह जो 16,200 रुपये है यानी ये 90% है दोस्तों। और इसे हम कर देंगे 90/100, और यानी कि ये 9/10,
और यहाँ पे मूल्य हमें कितना दिया हुआ है 2 वर्ष बाद 16,200 रुपये, 16,200 रुपये। तो ये देखिए 16,200 रुपये। और इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो 9/10 है इसे यहाँ पलट के गुणा कर देंगे 10/9। और कितनी बार करेंगे, यहाँ पे 2 वर्ष है, कितना दिया है 2 वर्ष, तो इसे हम 2 बार करेंगे, यानी कि 10/9 दोबारा कर देंगे। और ये 9 नवा हो जाएगा आपका 81, 81 से इसे जब हम काटेंगे तो ये आपका जो है ये 2 बार में कटेगा, यानी हो गया 200। और यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो 200 गुणा में 10 में 100, यानी कि ये आपका आ गया 20,000, 20,000 रुपये दोस्तों। यानी कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य है 16,200 रुपये। तो उसका वर्तमान मूल्य यानी ये पहले वाला जो मूल्य है यह जो है 20,000 रुपये दोस्तों होगा। और यही जो इसका राइट आंसर है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक वस्तु को 1,900 रुपये में खरीद कर 1,862 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। दोस्तों तो देखिए सबसे पहले 1,900 और इसमें से हम घटा देंगे माइनस 1,862 रुपये, तो आपका आ जाएगा 38 रुपये, यानी 38 रुपये की हानि हुई। और इसे हमें बताना है हानि प्रतिशत, तो यहाँ हम निकाल देंगे, देखिए प्रतिशत हानि, और इसका सूत्र होता है हानि आपका 38 बटे में क्रय मूल्य आपका है 1,900 और गुणा में 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा और 19 दूना 38, यानी कि 2% की दोस्तों हानि हुई है। और यही जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, x, y और z का औसत 22 है तथा x, y और w का औसत 18 है, तो z माइनस w का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि x प्लस y प्लस z यानी तीनों संख्याओं का औसत, यहाँ पर एवरेज, औसत एवरेज तीनों का दिया हुआ है हमें 22 है। तो तीनों संख्याओं का योग निकालने के लिए इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 66 आ गया। और आगे हमें दिया हुआ है कि x, y और w यानी कि x प्लस y और प्लस w का एवरेज ये हमें दिया हुआ है 18। तो यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, गुणा 3, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 54 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम घटा देंगे इसमें से, देखिए ऐसे घटाने पर नीचे वाले समीकरण चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस, ये माइनस, यहाँ घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। और यहाँ पर देखिए x ये कट गया, y से y भी कट गया, और ये z माइनस डब्लू हो गया, z माइनस डब्लू को मान दोस्तों 12 है। और यही जो हमारा राइट आंसर है। और इसी के साथ जो अगला प्रश्न क्वेश्चन 10, ए किसी काम को 80 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए काम करता है 80 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब 80 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर देखिए आपका 80 और 20 यानी कि 20 और 80, इसका जब हम 20 से भाग देंगे 80 में तो पूरा कट जाएगा, यानी 20 ये एलसीएम नहीं है, 80 जो है ये एलसीएम है। तो एलसीएम हो गया आपका 80। अब ये जो 80 है ये आपका है टोटल वर्क, ये आपका है टोटल वर्क। आगे अब 80 में हम क्या करेंगे, 80 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 20 में हम 80 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो दोनों का मिल करके एक दिन में काम आपका आ गया ये 4 1 5, दोनों ने मिल करके काम किया एक दिन में ये 5 काम। अब टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, तो 80 में हम 5 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 कम 5 और यहाँ पर 3 बचेगा, 5 6 30 यानी कि 16 दिन। दोस्तों
16 दिन में जो है दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं, और यही जो हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, 3x/2y बराबर 48/72, तो x/y का मान क्या है दोस्तों? तो इसको निकालने के लिए देखिए, 3x/2y बराबर 48/72, 2 की गुणा हम यहाँ कर देंगे 48 में तिरछी गुना, और 3 की गुणा हम 72 में कर देंगे तिरछी, तो आपका आ जाएगा x/y बराबर 48 गुणा 2, और ये 72 गुणा 3। अब 2 से इसे हम काट देंगे तो आपका आ जाएगा 36, और 3 से इसे हम काटेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 16। अब आपका हो गया 16/36। अब इसे हम 4 से काट देंगे, 16/36 है, तो 4 चौका 16 और 4 9 36, तो आपका आ गया 4/9। दोस्तों x/y का जो मान है वह 4/9 है, और यही जो है इसका राइट आंसर है।